हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। सो मैंने जितने भी आपसे पिछले के एप्लीकेशन करवाए थे बायोट सावर्ट लॉ के, ठीक है ना। ऐसे ही एम्पेयर सर्किटल लॉ होता है, ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिसने ये दिया था कंसेप्ट, इसके भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसका क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन निकालेंगे। तो बायोट सावर्ट लॉ ने जहाँ करंट आ रहा था ना, मान लो ये वायर है, इसमें करंट आ रहा है, उसी में से हमने डीएल लिया था जिसको हम आईडीएल कह रहे थे, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट कह रहे थे। बट एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या दिया, इसने वायर की मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका डीएल लेकर तो क्या कर दिया, डी बी डी एल कर दिया, ये कर दिया, ठीक है ना। मैं बताता हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या कहा था। इसने कहा था इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल टू मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट enclosed in a closed path। इसने कहा था, इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है बी इंटू डी एल का होता है, ठीक है, वो म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई के रहता है। इसलिए बी डी एल का मतलब ये है कि आपका एक करंट है, बायोट सावर्ट लॉ ने तो इसमें से डीएल निकाला था, क्या निकाला था, करंट का जो लेंथ था यहीं से आइडियल मान लिया था हमने। बट इसने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में बी डी एल निकाला है। दोनों में एक कंसेप्ट है, उसने करंट के वहां से निकाला था, इसने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इसलिए उसने कहा था बी डी एल इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई। ये हमें प्रूव करना है, क्या करना हमें, यह प्रूव करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर लिख सकते हो दी मैग्नेटिक फील्ड at distance r due to infinitely long straight current carrying कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, उसकी एक डिस्टेंस आर से हमें क्या निकालना, वो निकालना है। सो क्या है, देखो ये डायग्राम तो बेसिकली आपको बनाने नहीं है, जो बनाना वो ये बनाना है कि आपका एक क्या है, लेंथ का एक वो है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट में जैसे ये रहता है ना, अब इसको किससे वो करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से बताया हुआ है ना मैंने। अब देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस तरीके से मूव करेगा, किस तरीके से, इस तरीके से, राइट हैंड थंब रूल से इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से मूव करेगा। अब इसका हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा लेंथ ले लिया। अब तुम्हें पता यार, कुछ भी जो चीज सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ा होगा ना, जो आपकी फोर्स रहती है वो हमेशा इस तरीके से निकलने की कोशिश करती है, ये पड़ा होगा ना, ये टेंजेंटली बनाती है एक तरीके से। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक तरीके से क्या बनाएगी, बनाएगी इस तरीके का डायरेक्शन बनाएगी। वो गोल तो घूमेगी क्योंकि इसके बीच में फोर्स लग रहा है, पर निकलने का जो चांस है वो बी इधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ा होगा ना, आर बी रहता है, ठीक है। और हमने जो डीएल लिया, पता है आपको, हम डीएल जो भी सर्कल, मैंने कहा क्या कहा था, अगर हम सर्कल में से कोई छोटा सा लेंथ डीएल ले रहे तो एक स्ट्रेट लाइन का काम करती है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। सो डीएल लिया, सो बी का भी फील्ड यहाँ पर, डीएल भी यहाँ पर, ठीक है। तो बी डी एल एक ही डायरेक्शन में है,
ठीक है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल है, ठीक है। अब आपको पता होगा ना, ये हाँ ये है, ए क्रॉस बी रहता है तो उसका लिखते हैं हम ए बी साइन थीटा, कोई ए इंटू बी रहता है तो उसको लिखते हैं हम ए बी साइन कोस थीटा, पढ़ा हुआ ना ये। सो बी डी एल यहाँ में डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कोस थीटा। अब जो थीटा है वो एल और बी के बीच में रहेगा, एल और बी के बीच में रहेगा। अब एल और बीच के में थीटा कितना है, 0, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू बी डी एल, कोस 0 की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। अब इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू, बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, पता आपको यार कॉन्स्टेंट है, तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, सॉरी 2 पाई आर, यही तो रहेगी ना, इंटू डी एल। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही रहेगी ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, करा हुआ है ना, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है। सो यार ये कांस्टेंट नहीं है, ये आपका जो आर है, जो हमने बीच में जो ये आर लिया है, ये कांस्टेंट रहेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट आई 2 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अभी डी एल कहाँ तक रहेगी, जो आपने लिया है 0 से, ये लेंथ कितनी है, अगर मैं एक सर्कल को एक लाइन में कन्वर्ट कर दूं तो कितना बनेगा, वो 2 पाई आर बनेगा ना। इस सर्कल को मैं एक लाइन में कर दूं, मान लो एक सर्कल थे, इस सर्कल को मैंने यहाँ से काट कर एक लाइन बना दिया, बिल्कुल एक सीधी लाइन बना, तो कितना बनेगा, वो 2 पाई आर बनेगा। सो 2 पाई आर यानी कि 0 से 2 पाई आर। सो ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। मैं इंटीग्रेशन करवा के दिखाऊंगा नहीं, इतना करूँगा, और इसे काटने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई आएगा, जो मैं प्रूव करना था, ठीक है, यहाँ तक प्रूव करना था, ठीक है, सिंपल सी बात है, और आपका वो कंसेप्ट क्लियर है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, फिलहाल इसके लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी और भी अगली आगे एप्लीकेशन आएगी, उसको भी वीडियो आपको ज़रूर दें, ठीक है ना। तो अभी इसको पोज करें, प्रैक्टिस करें, फिर अगले एप्लीकेशन में जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।